साथियों मैं आपसे जो है एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छी लगे तो अप्लाई करना, नहीं अच्छी लगे तो स्क्रॉल कर देना, समझ रहा है वीडियो। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जब भी आपकी दुकान में मान लो भीड़ लगी हो, 4-5 कस्टमर हो, ठीक है, वो आपकी जो दुकान का रेट है वो फिक्स ना हो, मोल भाव ज्यादा होता हो, समझ रहे, तो आप कोशिश करना, अगर 4-5 कस्टमर हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि बार्गेनिंग कम से कम हो, यानी कि मोल भाव आपकी दुकान पे कम से कम हो। 4-5 कस्टमर के अंदर अगर तुमने एक कस्टमर को अगर तुमने ज्यादा पैसे कम कर दिए तो जो 3 कस्टमर है उनको भी आपको पैसे कम करने पड़ेंगे, समझ रहे। हाँ भाई, जो दूसरा देखेगा बंदा तो वो बोलेगा मुझे भी कम करो, तीसरा देखेगा मुझे भी कम करो। तो आप इतनी कोशिश करना कि 4 कस्टमर, भले ही एक कस्टमर खाली हाथ चला जाए मूल भाव के पीछे, तो 4 में से 3 तो लेंगे, समझ रहे, और 3 उतने ही पैसे देंगे जितने आप चाहते हैं। तो आप भी ऐसे पैसे मत मांगना कि मान लो उनका जो है सत्यानाश कर दो, ऐसे पैसे भी नहीं मांगना। लेकिन मोल भाव कम होगा अगर आप उस टाइम पे पैसे ज्यादा कम नहीं करेंगे, समझ रहे। जैसे कोई कस्टमर है, उसने लिए 1000 रुपया की सौदा और 1000 रुपया का सामान लिया, वो बोल रहा है भैया 850 दूंगा मैं, ठीक है, 850 नहीं, आप दो 900 रुपया, 900 भी नहीं, आप दो 950 रुपया, समझ, 50 रुपया का करना मोल भाव, 50 रुपया का। अगर आपने इससे ज्यादा ऊपर नीचे कर लिया, मान लो 850 कर दिया, तो दूसरा तैयार खड़ा है करवाने के लिए, तीसरा खड़ा है तैयार करवाने के लिए, तो तुम्हारा उस टाइम पे क्या है, एक तो दुकान की वो गिरती है, वो रेट, मान लो रेपुटेशन की, यार यहाँ पे मान लो कितना बड़ा बड़ा के बताते हैं, या मान लो कैसा क्या रेट है, इतना सस्ता है, ऐसा सब, तो कस्टमर के सामने दुकान की वैल्यू भी जो है कम होती है। अगर आप उस टाइम पर मोल भाव कम करते हैं और उसी हिसाब से जो है सामान देते हैं कस्टमर को, तो उस हिसाब से क्या है, कस्टमर के अंदर एक अलग छवि बन जाती है कि यहाँ पे जो है इतना ज्यादा मूल्य होता नहीं है, उस हिसाब से काम होता है, बढ़िया सामान मिलता है, समझ रहे। तो ऐसा होता है, 4 जब कस्टमर आए आपकी दुकान पर, तो उस टाइम पे क्या कोशिश करो कम से कम कि मूल्य भाव ज्यादा ना हो, चाहे फिर भले ही एक कस्टमर खाली हाथ क्यों ना चला जाए। अगर आपने एक को कर दिया तो समझो चारों को भी आपको करना ही पड़ेगा भाई। हाँ भाई, अगर आपका फिक्स रेट का काउंटर है तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिक्स रेट का काउंटर नहीं है तो फिर कोशिश कम करो, समझ रहे भाई, उससे क्या है आपको लाभ है, और कस्टमर के अंदर भी अपनी छवि है जो अच्छी बना थोड़ी, समझ रहे। फिर जो कस्टमर होते हैं वो परमानेंट के लिए हो जाते हैं भाई।